देखिए 17 मार्च को हमारे कोतवाली किच्छा में एक तहरीर प्राप्त हुई थी एक महिला द्वारा, इसका नाम पारुल है, कि उनके पति हरीश 15 तारीख रात के 9 बजे से गुमशुदा हैं। इस पर हमारी कोतवाली में गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी दिन एक शव बरामद हुआ जिसका पहचान हरीश के रूप में की गई थी, जो उनके घर से 60 या 70 मीटर की दूरी पर एक गेहूं के खेत में थी। 19 तारीख को जब हमारी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हुई तो उसके बाद वादी शंकर द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें एक नामजद व्यक्ति का नाम दिया गया जिसका नाम मोहम्मद रईस उर्फ बाबू है, जो सिरौली कला कोतवाली किच्छा का ही रहने वाला है। उसमें ये लिखा गया कि उनको शक है कि इस व्यक्ति द्वारा ही उनके भाई हरीश की हत्या की गई है। इस पर हमारी कोतवाली किच्छा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब मुखबिर की सूचना पे जब दबिश दी गई पारुल के घर में जो हरीश की पत्नी है, तो वहां पर मोहम्मद रईस और बाबू भी पाया गया और इनके द्वारा जुर्म इकबाल किया गया कि इन दोनों के द्वारा मिलकर ही एक साजिश के तहत हरीश की हत्या की गई थी। इसमें इनके द्वारा एक तकिए का प्रयोग करके उसका मुंह दबाया गया था, उसे स्मॉदरिंग से मारा गया है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इन दोनों का एक प्रेम प्रसंग था, मोहम्मद रईस उर्फ बाबू और पारुल का, और इसके कारण जब हरीश को ये बात पता चली तो इनके झगड़े होते थे और इनमें पारिवारिक मतभेद आ गया था। इसी के चलते दोनों द्वारा, पारुल और बाबू द्वारा एक साजिश रची गई हरीश को रास्ते से हटाने की और उसे जान से मारने की, और इनके द्वारा हत्या कारित की गई। हत्या करने के बाद हरीश के शव को एक गेहूं के खेत में जाकर डाल दिया गया जो उनके घर से 60 या 70 मीटर दूर है। इसमें हमारे द्वारा टेक्निकल सर्वेलेंस की भी मदद दी गई और उसमें हमारे द्वारा टेक्निकल एविडेंसेस भी कलेक्ट किए गए हैं। दोनों के मोबाइल फ़ोन और कॉल डिटेल से भी साजिश का पर्दाफाश होता है। इसमें हमारे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों को पेश करके इनकी रिमांड ली जाएगी। जिस तरह से कि पूरा उसी गांव का रहने वाला है जी, जो मल्ली देवरिया गांव है वहां पर हरीश अपनी पत्नी पारुल के साथ रहता था, और जो मोहम्मद रईस और बाबू है ये सिरौली कला में रहते हैं। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.